हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हमको जीवित रखा। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय, मत्ती 26 और 6 पद से लेकर उसके 13 पद तक। मत्ती 26 6 से 13। जब यीशु बतनिया में समौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले ऋषियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्रियों को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूँगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ उसके उस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज भी बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना ताकि हम उसको ग्रहण कर सके, हमारे दिल में उतार सके और उस वचन के अनुसार चलकर हम स्वर्गराज के वारिस वो हो सके। क्योंकि वचन सुनने वाले नहीं लेकिन वचन मानने वाले जो है वो आशीषित होते। जब परमेश्वर ने मुझे अपने सेवकाई में बुलाया तब से लेकर आज तक तकरीबन 19 साल मेरी सेवा में बीत गए और 19 साल की जो सेवकाई हुई उसमें बहुत सारी घटनाएं जो है वो दिल दिमाग के अंदर जैसे छपकर वो रह गई है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो है वो मेरे साथ हुई। परमेश्वर ने हर वक्त ऐसी बातों में वो संभाल कर रखा है और आगे भी हमारे परमेश्वर संभाल कर रखेंगे। पिछले दिनों में जब बच्चे बड़े हुए और कॉलेज जाने को हुआ, रहते थे भी हम काफ़ी दूर और कॉलेज वहाँ से काफ़ी दूर थी। कॉलेज में जाना, स्कूल में जाना और साथ में सेवा का काम, उनको छोड़ने जाना, वापस लेने के लिए जाना, बहुत मुश्किल बात थी। लेकिन तभी ऐसा हुआ कि एक भाई साहब को परमेश्वर ने मेरे पास भेज दिया और वो भाई साहब ने मुझे एक चेक दिया, बैंक का चेक, और उसमें जो राशि भरी हुई थी वो थी 60,000, मतलब कि 60,000। मैं बहुत खुश हो गया और मैं तुरंत टू व्हीलर के शोरूम में गया और मैंने देखा कि कितने में गाड़ी मिल रही है। और उस वक्त मुझे मेट्रो जो मैंने ली 59,000 और बाकी कुछ कॉरपोरेशन का टैक्स, बस जितने की ज़रूरत थी परमेश्वर ने दिला दिया। और टू व्हीलर जो है वो बच्चों के लिए आ गई और बच्चे चलाने लगे और स्कूल कॉलेज जाने लगे। ऐसी घटनाएं जो होती है वो दिमाग में बैठ जाती है। इसको लिखकर रखने की ज़रूरत नहीं होती है कि इसको लिखकर रखो, पढ़ो तो याद रहे, ऐसा नहीं होता। ये दिल दिमाग के अंदर आ जाता है कि कैसे वो भाई साहब आए, कैसे उन्होंने चेक दिया और कैसे उसको कैश करवा कर जो टू व्हीलर की मुझे ज़रूरत थी, जिसके लिए प्रार्थना हो रही थी, वो टू व्हीलर घर में पास में आ गया। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं फ़ॉरेन जा सकता हूँ, कभी प्लेन में बैठ सकता हूँ,
ना कोई ऐसी अवस्था थी, ना मैं जा सकता था। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि ऐसा हुआ और मैं 4 देश घूम कर आ गया। और घूमने के लिए ही गया था, 4 देश घूमने का आनंद नहीं था, लेकिन जो आनंद था वो ये था कि जहाँ जहाँ पर मैं घूम रहा था वो बाइबल में लिखी हुई जगह थी, और वहाँ पर कुछ कुछ बाइबल की घटनाएं ऐसी हुई थी, और उसको लेकर आनंद आता था कि जहाँ पर प्रभु यीशु चले थे उस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, जहाँ पर प्रभु यीशु के चेले चले थे, जहाँ पर मूसा चले थे, जहाँ पर इज़राइल के लोग चले थे, उस जगह पर मैं चल रहा हूँ। उसका एक आनंद जो था वो एक अनोखी बात थी मेरे लिए। तो ऐसी घटनाएं हो जाती है, ऐसे हमारे साथ कुछ होता है कि जो हमारे दिल दिमाग के अंदर वो बैठ जाता है। जिस बहन ने मुझे भेजा वास्तव के इज़राइल नहीं गए, वो भी जाना चाहते, लेकिन उन्होंने पहले मुझे भेज दिया और मैं वहाँ पर जाकर आया। तो कितनी अनोखी बात है कि हमारे परमेश्वर हमें हमारे जीवन में अंदर ऐसे काम करते हैं कि वो हमें वो याद रह जाते। बहुत सारी घटनाएं होती है वो हमें याद रह जाती है। एक बार मैं मेरे साथी के घर में बैठा था और वहाँ पर एक चादर बेचने वाला है। अभी चादर बेचने वाला है तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे, उनको चादर लेनी थी, तो लोग आपस में बात कर रहे थे, चादर वाला और वो भाई साहब सब लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे और साथ में सौदाबाजी कर रहे थे। तो मैं उनकी बातें भी सुन रहा था और साथ में मेरा जो काम था वो भी मैं देख रहा था। अभी वो लोग जो सौदाबाजी कर रहे थे तो उसमें जो चादर वाला था उसने ऐसा बोल दिया, बोले आप चादर लोगे, बोले मुझे ज़िंदगी भर याद रखोगे। वो भाई साहब ने उनको बोला, बोले मेरी जो पत्नी है ना बहुत अच्छी है, बोले, और मेरी शादी जिसने करवाई तो बोले मैं उसको याद नहीं करता, लेकिन अगर ऐसी पत्नी आ गई होती कि हर रोज लड़ाई झगड़े, उस इंसान को मैं हर रोज़ याद करता इसने मुझे ऐसी ला कर दी। तो बोले ज़्यादातर लोग याद किसको करते हैं मालूम, जब कोई बुरा कर जाता है, बोले तो बोले उसको लोग ज़्यादा याद कर दें। तो बोले मैं आपको याद रखना नहीं चाहता, आप ऐसी चादर देकर जाओ, मैं हर रोज़ बुरू वो ऐसी चादर देकर गया, नहीं ऐसा मत करना मेरे साथ, बोले अच्छी चादर देना। तो ऐसा भी होता है कि कई लोग हमारे साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं तो वो भी याद रह जाता है, वो भी लिख कर रखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमारे साथ कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है। एक बार किसी के घर में मैं मीटिंग चला रहा था, अभी ऐसा तो है नहीं कि चलो हम इंस्ट्रूमेंट लेकर निकल पड़े, कीबोर्ड लेकर निकल जाए, स्पीकर लेकर चले जाए और किसी के घर में बैठ जाए, चलो हम मीटिंग करने के लिए आए और चलो हम बैठते हैं मीटिंग करने के लिए। ऐसा तो होता नहीं है, सामने वाला बुलाएगा तब भी हम जाएंगे। तो उनके बुलाने से ही गए थे, उन्होंने ही बुलाया था, लेकिन उस दिन उनका व्यवहार कुछ अजीब सा महसूस हुआ और जैसे अपमान किया हो कि निकलो यहाँ से मेरे घर से। हाँ, मुझसे नहीं बोला, लेकिन उनका व्यवहार कुछ ऐसा था। जैसे ही मीटिंग ख़त्म हो गई, परिवार खुद उठकर बाहर जाकर बैठ गए। अभी हम लोग घर में, मैं सोचूं ये कैसा, हर बार तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद चाय आती थी, पानी आता था, ये तो खुद ही बाहर जाकर बैठ गए। तो मैं समझ गया कुछ गड़बड़ी है। तो एक अपमान जैसी बात थी, अपमान हो भी गया, हम लोग निकल भी गए और उसके बाद मनाही कर दिया कि मेरे घर में मीटिंग नहीं करनी है। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं करेंगे मीटिंग। और उसके 2.5 महीने के बाद उनके जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थिति आई कि वो लोग काफ़ी परेशान से हो गए, घर के हालात बिगड़ गए। और 2.5 महीने के बाद एक बार हम लोग रास्ते में इकट्ठा हो गए और फिर मुझसे बोलने लगे, आप तो हमारे घर ही नहीं आते। अब उनको क्या बोलूं कि मैं नहीं आ रहा या आप मुझे घर से निकाल रहे थे, मैं कैसे आऊँ आपके घर।
चलो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन बताया कि हम लोग काफ़ी मुसीबत में है, हमारे घर आना, प्रार्थना करना। और मैं उनके घर भी गया, और जब मैं उनके घर पर गया तो वही भाई साहब जिन्होंने उससे पहले जब आखिरी बार मिले थे, घर से बस इतना नहीं बोला था मुँह से निकल जाओ, बाकी उनकी हरकतें वही थी, बस सिर्फ बोलना बाकी था। और वो मुझसे ऐसा बोल रहे, बोले आप तो पवित्र हो। बोले मैं सोच में पड़ गया, मैंने बोला ये कैसी बात है कि 2.5 महीने पहले निकालने वाली बात, और अभी ऐसा बोलते हैं कि पवित्र। बातें जो है वो एक याद रह जाती है कि इंसान लोग कुछ ऐसा करते हैं। बाइबल में भी कई घटनाएं ऐसी हो गई है, और जब उस घटनाओं के बारे में अगर किसी से भी आप सवाल पूछो तो देखना उन सभी का उत्तर एक ही होगा। अगर किसी को पूछो बाइबल से, समसून को जानते हो? बोले दलीला वाला। सब लोग याद करेंगे दलीला वाला, हाँ दलीला वाला समसून। मतलब एक याद रह जाता है कि समसून कौन, तो बोले जो दलीला के साथ जिसने व्यभिचार किया, वो प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए तो उन्होंने 3.5 साल की सेवकाई की, और 3.5 साल की सेवकाई में प्रभु यीशु के साथ भी बहुत कुछ ऐसा उनके जीवन में ऐसा हो गया। प्रभु यीशु बहुत अच्छे से सिखाते थे, और ये घटनाएं याद रहने का कारण है कि मैंने शुरू में कहा कि 19 साल की सेवा में जो घटनाएं हुई, मतलब और भी घटनाएं होती है, मैं उस घटना के बारे में नहीं कहना चाहता, मैं उस घटना के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो सेवा के दौरान हुई। तो और भी घटनाएं लोगों के जीवन में होती है। कई बार ऐसा होता है कि घर में बच्चा पैदा हो गया, तो कोई लिख कर रखता है कि ये महीने की ये तारीख को इतने बजे बच्चा पैदा हुआ। वो घटना ही ऐसी होती है, याद रह जाती है। मैं ऐसी कोई घटना की बात नहीं कर रहा, जो सेवा में होती है, जो सेवा के दौरान होते। प्रभु यीशु भी जब सेवा में थे 3.5 साल उन्होंने सेवकाई की, और बहुत आयत से उन्होंने सेवकाई की। उनकी सेवकाई में भी उनके साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु लोगों को सिखाते थे, अपने चेलों को सिखाते थे, पब्लिक को सिखाते थे किस तरह से जीवन जीना है, कैसा जीवन जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, स्वर्ग राज की तरह पास में है। ऐसी बातें प्रभु यीशु जो है वो लोगों को सिखाते थे। साथ में चेतावनी भी देते थे, पाप करोगे तो पापों में मरोगे। जो भी है प्रभु यीशु वचन से लोगों को वो सिखाते रहते थे। उन्होंने पतरस को भी बोला था कि पतरस तू बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है कि मेरे साथ तू मर जाएगा, मेरे साथ जेल में आने के लिए तैयार है, लेकिन मैं तो तुझसे बोलता हूँ कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। देखने जाओ तो ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। प्रभु यीशु को ये कहने के लिए जा रहे हैं, चेतावनी देने के लिए जा रहे हैं कि शत्रु शैतान तुझे कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। तू बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन शत्रु शैतान तेरा इस्तेमाल कर सकता है, और तू मेरा इनकार भी कर सकता है, तो बच के रहना। लेकिन इतना सिखाने के बाद जब प्रभु यीशु ऐसी अवस्था में थे, कोड़े की मार पड़ी थी उनको, लहूलुहान हालत में थे, और ऐसी परिस्थिति में पतरस ने सही में प्रभु यीशु के सामने ही प्रभु यीशु का 3 बार इनकार कर दिया। अभी देखो प्रभु यीशु सेवा में थे, सेवकाई कर रहे थे, और सेवा का मतलब बहुत अलग से होता है। ज़्यादातर लोग सेवा क्या है वो समझते नहीं। लोग रिटायर होते हैं और बोलते हैं कि मैंने इस कंपनी में 30 साल 25 साल 35 साल मैंने सेवा की। अरे वो सेवा नहीं थी, तूने तनख्वाह ली, और तनख्वाह लेना इसका मतलब कि तूने नौकरी की, जॉब की, वो सेवा नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि खास करके जो नर्सिंग की जॉब करते, वो लोग ज़्यादातर बोलते हैं हमने सेवा की। अरे सेवा नहीं की, जो तू काम कर रहा है या काम कर रही है उसकी तनख्वाह तुझे मिल रही, तुम मुफ्त में नहीं कर रही, तुम मुफ्त में नहीं कर रहा है, ये तेरी जॉब है। डॉक्टर लोग भी बोलते हैं मैंने इतने पेशेंटों की सेवा की, सेवा नहीं की, तूने तो उसको लूट लिया है। ये तेरी जॉब थी, तेरा कारोबार था, तेरा धंधा था, तूने कोई सेवा नहीं की। सेवा का मतलब होता है जो मुफ्त में होती, उसको सेवा बोलते। चाहे कोई बुलाए,
भाई साहब आप यहाँ पर आना प्रार्थना के लिए, और आप लोग 100 किलोमीटर जा रहे हो, 200 किलोमीटर जा रहे, और वो भी ये सोचकर कि बस मुझे उसके पास जाना है, उसके लिए प्रार्थना करनी, मुझे क्या मिलेगा वो नहीं, मुझे क्या खर्च करना है वो समझ कर आप जाते हो, खर्च कर कर जाते हो, अपना समय गंवाते हुए वहाँ पर जाते हो, अपने फैमिली को छोड़कर वहाँ पर जाते हो, और फिर वहाँ उसके लिए प्रार्थना करते हो, और फिर भी उसके पास से कुछ भी लेने की आस नहीं रखते, और जब वापस आते तो इसको बोलते हैं सेवा। सेवा के बदले में भी मिलता है, नहीं मिलता है ऐसा नहीं, लेकिन लेने की वहाँ पर कोई आस नहीं होती, और इस तरह से जो होती है उसको बोलते हैं सेवा। जो बिना स्वार्थ बिना पैसे की जाती है उसको बोलते हैं सेवा। तो प्रभु यीशु की जो सेवा थी, उस सेवा में प्रभु यीशु के साथ भी ऐसे बहुत कुछ हो गया, और पतरस को इतना समझाने के बाद, चेतावनी देने के बाद, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु के सामने जब इनकार कर दिया, क्योंकि एक ही हॉल था और उसी हॉल में प्रभु यीशु भी एक और बैठे हुए थे और एक और पतरस भी था। और जब पतरस को कोई पूछ रहा है कि तू भी तो यीशु के साथ था, और जब वो पूछ रहा है तो प्रभु से सुन रहे हैं वहाँ पर। जब पतरस ना बोल रहे तब भी प्रभु से वहीं पर है, प्रभु से ना भी सुन रहे। प्रभु के हृदय को कितना धक्का लगता होगा। यही काम अगर पैसे लेकर किया होता तो कोई बात नहीं। कभी देखना स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हो, आप फीस भरते हो, जब आप फेल हो जाते हो तो क्या टीचर होता है और या तू फेल हो गया, क्या उसको दिल में कुछ लगती है? कुछ नहीं, उसको तो क्या तनख्वाह से मतलब है। लेकिन वही काम अगर उसने मुफ्त में किया हो, आपके पीछे जी जान से मेहनत की हो, और उसके बाद आप फेल हो जाओ तो तब वो रोएगा, तब उसके दिल में लगेगी ये उसकी सेवा है, उसने सेवा की। तो प्रभु उसने सेवा की थी। उन्होंने पतरस से कोई मछली नहीं ली थी, पतरस से कोई पैसा नहीं लिया था, और प्रभु उसने सेवा की थी। और प्रभु सो अपने सामने अपने खास चेले को वो भी समझाने के बाद, चेतावनी देने के बाद, जब 3 बार इनकार करते हुए वो देख रहे, सुन रहे, तो प्रभु यीशु के दिल के ऊपर कैसी बीतती होगी। प्रभु यीशु को कैसा लगता होगा कि पतरस जो है वो पतरस क्या कर रहा है, मैंने इसको कितना सिखाया, मैंने इसको कितना समझाया, रात दिन मेरे साथ उसको रखा। प्रभु यीशु के दिल के अंदर ये बात जो है वो कैसी लगी होगी। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप याद रह जाती है। घटना ही ऐसी है, वो अपने आप याद रह जाती है। मुझे मालूम है कि किसी को सिखाना मतलब कितनी मुश्किल बात होती है। एक सिखाने वाला जो होता है उसको मालूम है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ भी सिखाने से पहले जो सिखाने वाला होता है उसको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत करने के बाद, समय निकालने के बाद, वो भी मुफ्त में, उसके बाद जब सामने से फल ना दिखाई दे तो जो सिखाने वाला होता है उसके अंदर कैसा होता होगा, उसके दिल के ऊपर कैसी बीतती होगी। और इज़रा के पुस्तक में लिखा है, इज़रा का पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसका 9 और 10 पद। पहले महीने के पहले दिन को वह बेबीलोन से चल दिया, और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा, क्योंकि एज्रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और एज्रा ने परमेश्वर की व्यवस्था का अर्थ जानने में और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। देखो इज़रा वहाँ पर आए, उन्होंने परमेश्वर की एक एक व्यवस्था, एक एक आज्ञा सीखने में और सिखाने में अपना मन जो है वो लगाया था। इज़रा को कोई तनख्वाह नहीं मिल रही। इज़रा जो है वो इज़रा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो परमेश्वर की व्यवस्था जो है वो सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं। और बाइबल में जिस तरह से हमने पढ़ा लिखा है कि अपना मन लगाया था, मन से काम करते थे, पैसों से नहीं।
मन से काम करते, कितनी मेहनत होती है किसी को सिखाने में। मुझे मालूम है कि कई बार संडे को कहीं पर मीटिंग के लिए, चर्च के लिए बुलाया जाता है, और कई बार तो हम लोग वहाँ पर गए थे कि जहाँ पर महाराष्ट्र बॉर्डर लगती, बस महाराष्ट्र बॉर्डर से 3 किलोमीटर पहले, और वहाँ पर चर्च, और वहाँ पर चर्च चलाओ, और चर्च चलाने के बाद शाम को 7 बजे वापस वडोदरा में पहुँचना है 7 बजे से पहले, और 7 बजे फिर यहाँ पर भी मीटिंग है, और उस मीटिंग को हैंडल करना है, वहाँ पर भी लोगों को सिखाना है। वहाँ पर तो टाइम मिलता नहीं, वहाँ जाने से पहले क्या सिखाना है वो तय कर वहाँ पर जाना होता है, और फिर वहाँ से इतने दूर से वापस आना, तकरीबन 250 पौने 300 किलोमीटर दूर से एक ही दिन में चर्च चलाने के बाद वापस आना, वो नामुमकिन जैसी बात है। लेकिन मैं चर्च वाले को बोल देता था कि देखो भाई साहब, कल हम दोपहर में खाना नहीं खाएंगे, हम निकल जाएंगे। अरे बोले ऐसा क्यों, आप हमारे मेहमान हो, खाकर क्यों नहीं जाओगे? अरे बोले नहीं, आपका चर्च 10 बजे शुरू होता है, 1 बजे ख़त्म होता है, उसके बाद आप खाना बनाओगे, और खाना बनाकर जब हमको खिलाओगे, हमारा तो यहाँ पर काफ़ी टाइम चला जाएगा, और हमको तो वडोदरा पहुँचना है, वहाँ पर 7 बजे मीटिंग है। और वो लोग बोलते कोई बात नहीं, हम जल्दी बना लेंगे। और फिर जैसे ही चर्च समाप्त, चर्च के बाद लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, उसमें टाइम जाता है, उनको मना तो नहीं कर सकते कि नहीं हम प्रार्थना के लिए, हमारे पास वक्त नहीं है। वहाँ प्रार्थना कराओ, फिर खाओ, फिर वहाँ से निकलो। वहाँ से इतनी आसानी से बस से नहीं मिलती, तो वहाँ से नवापुर महाराष्ट्र में चले जाओ, वहाँ जाकर सूरत के लिए पहले बस पकड़ो। मुश्किल से सूरत हम 5:30 पौने 6 बजे पहुँचते थे, और फिर जैसे बस स्टेशन पर बस रुकती थी, उतर कर सिर्फ आँखें मीचकर भागना स्टेशन की ओर, और ये भी नहीं देखना अभी कौन सी ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है या सुपरफास्ट ट्रेन है, बस टिकट ले लो सुपरफास्ट की, देखी जाएगी, एक्सप्रेस में भी चल जाएगी। लेकिन एक्सप्रेस की टिकट ले और सुपरफास्ट ट्रेन मिले तो क्या करें, तो सुपरफास्ट की टिकट ले लो, फिर ऊपर भागो, और जो भी ट्रेन आए बस उसमें, और जनरल डिब्बा सबसे आगे। मुझे मालूम है जितनी बार मैं गया, सिर्फ सूरत से वडोदरा तक खड़े खड़े ही आया, कभी भी जगह नहीं मिली। सिखाने में कितनी मेहनत होती है, ये मैं ये नहीं कहना चाहता कि मेरी कोई बड़ाई करना नहीं चाहता, लेकिन जब कोई इंसान किसी को सिखाता है तो उसके पीछे कितनी मेहनत होती है वो नहीं दिखाई देता। बस हमको तो ये दिखा देता है 1 घंटा लेक्चर चला, बस 1 घंटा मैसेज चला, लेकिन 1 घंटे के लिए कितने घंटे पीछे चले जाते हैं, कितनी मेहनत होती है, परमेश्वर के साथ कैसे बैठना पड़ता है वो लोगों को नहीं पता चलता है। इतनी मेहनत से भाग कर आते थे कि ताकि समय पर पहुंचकर लोगों को जो वचन है वो वचन सिखाया जाए। हर हफ्ते पहले हर मंगलवार को जब होल नाइट करते थे, तो होल नाइट तो 1 रात की होती थी, लेकिन 1 रात में क्या सिखाना है उसके लिए बाकी की 6 रात और 6 दिन जाते थे। 6 दिन 6 रात पूरी मेहनत करनी पड़ती थी, तब जाकर एक सब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पाते थे कि हाँ ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये वचन ऐसा कहना चाहता है, और तब जाकर होल नाइट में लोगों को सिखाते थे। बहुत मेहनत जो है वो सिखाने में होती है, और इतनी मेहनत के बाद जो लोग सीख रहे, जो लोग सुन रहे, अगर उनके जीवन में वो वचन ना दिखाई दे, जब उनके जीवन के अंदर वो वचन का फल जो है वो ना दिखाई दे, तो कैसा होता है। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं इज़रा का पुस्तक उसका 9वां अध्याय, और पढ़ो तो 1, 2, 3 पद। जब ये काम हो चुके तो हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, न तो इजरायली लोग, न याजक, न लेवी इस और के देशों के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, फरिजियों, यबूसियों, अम्मोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और अमोरियों के से जिन्होंने काम करते हैं। बाइबल में लिखा है कि इज़रा ने अपना मन लगाया था लोगों को सिखाने में, अपना पूरा मन लगाया, पूरी मेहनत की थी कि मैं इज़राइल लोगों को सिखाऊं किस तरह से जीवन जीना है, कैसे परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। पूर्ण रीति से इज़रा ने पूरी मेहनत करते हुए इज़राइल लोगों को सिखाया। सिखाने के बाद कोई आकर इज़रा से बात करता है, इज़रा
जिसको तूने सिखाया वो लोग मालूम है कैसे, चाहे वो याजक हो, चाहे वो लेवी हो, मतलब चाहे पास्टर हो, चाहे कोई दूसरा सेवक हो, चाहे आम विश्वासी हो, लेकिन मालूम है इज़रा तूने जिसको सिखाया उनके काम कैसे। बोले यहाँ की जो दूसरी प्रजा है ना, अमोरी, हित्ती, यबूसी, गिरगासी, उनके जैसे काम है। ये काम उनसे अलग हुए। तू कितना सिखाता है, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, पवित्र हो जाओ, कितना सिखाया तूने। तू खुद पहले सीखा और तूने बताया कि अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। नहीं हो रहे लोग अलग, इनके काम तो वैसे के वैसे। जब इज़रा मालूम नहीं कितने साल सिखाने के बाद कोई आकर इज़रा को बताता है कि इज़रा कोई फर्क नहीं हुआ, सभी लोग वैसे ही जीवन जीते जिसके पीछे तू इतनी मेहनत कर रहा है। इज़रा को कैसे लगा होगा। पढ़ो तो आगे। क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली है। पवित्र वंश इस और के देशों के लोगों में मिल गया है, वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। हाँ, जो बड़े बड़े लोग अगुए जाने जाते हैं, जो बहुत पुराने विश्वासी लोग हैं, ऐसे लोग भी इसमें शामिल है और ऐसे ऐसे काम कर रहे। अभी कोई नया इंसान हो, आम सा व्यक्ति हो और उसके जीवन में ऐसा कुछ हो तो सिखाने वाले को कुछ तो ऐसा हो, चलो कोई बात नहीं, नया है। लेकिन जो बरसों से सीख रहे, बरसों से वचन सुन रहे और फिर भी उनके जीवन के बारे में जब ऐसी बातें सुनाए देख, मालूम है वो सुनने वाले के अंदर कैसा होता होगा। और ये इज़रा को सब सुनने को मिलता है कि क्या हाल है। और फिर पढ़ो आगे। यह बात सुनकर मैंने अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा। बाइबल में लिखा है कि इज़रा ने अपने वस्त्रों को फाड़ दिए। कितना दुखी हो गया, कितना शौक में आ गया। और अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचे। बाइबल में लिखा है उसने खुद के सिर के बाल और दाढ़ी के बाल नोच लिए। कितना दुखी हुए होंगे ये इज़रा। मैंने कितना सिखाया, मैंने कितनी मेहनत की और सामने फल नहीं दिख रहा है। सभी का जीवन वैसा का वैसा। और मैं इतनी मेहनत से खुद सीखता हूँ, खुद परमेश्वर के पास बैठता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ और उसके बाद जब मैं सिखाता हूँ और तब भी कोई फर्क नहीं। ऐसा जीवन। अभी इज़रा लोगों को तो मार नहीं सकते, खुद के बाल नोच लिए, खुद की जो दाढ़ी थी वो खुद की दाढ़ी के बाल नोच लिए। कितना झटका ये इज़रा को लगा होगा। इतनी मेहनत के बाद जब ऐसा फल दिखाए दे तो सिखाने वाले के ऊपर कैसा बीतता होगा। अभी इज़रा को जब भी कभी स्वर्ग में पहुंच जाओ तो पूछना, वो स्वर्ग में भी याद करेंगे, हाँ यार बहुत ऐसे थे ना ये इज़राइल के लोग। तो ऐसी बातें याद रह जाती है, निकलती नहीं दिमाग से। मैंने कितनी मेहनत की थी, मैंने कितना सिखाया, मैं कितना भागा, मैं कितना परमेश्वर के आगे बैठा, बाद में मैंने सब कुछ सिखाया और इज़रा देख रहे कुछ भी फल नहीं। और ऐसी बातें जो है वो अपने आप ही वो दिमाग के अंदर वो बैठ जाती है। कितनी बार मेरे वचन के अंदर ये सिखाया हुआ है कि जब भी इस्तेमाल होता है, जब भी पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने लग जाते तब बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि मैंने ज़्यादातर लोगों को वहीं पर गिरते हुए देखा है कि जब उनका इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल शुरू हो गया। बहुत ध्यान समझता कि जब इस्तेमाल हो जाता है, लोगों का इस्तेमाल होता है, कोई प्रार्थना करता है, किसी को चंगाई मिलती है, कोई प्रार्थना करता है, भूत प्रेत निकलता है, कोई किसी को बुलाता है। और जब ऐसी अवस्था आती है और तब इंसान के अंदर शैतान जो है वो काम करने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि तब तक तो वो भागते रहता है। तो शैतान को भी मालूम है भागता है तो भागने दो, अभी बीच में आने जैसा है नहीं, ये मुझे भी गिरा देगा। लेकिन जब उसका इस्तेमाल होने लग जाता है और तब शैतान जो है वो ज़्यादातर इंसान को इसी जगह पर वो पकड़ता है। जब भी इस्तेमाल होता है, एक बार फिर आज मैं बता देता हूँ, कभी भी घमंड मत करो कि मेरा इस्तेमाल होता है। आप वचन पुकार सकते हो, आप प्रार्थना कर सकते हो, आप भूत प्रेत निकाल सकते हो, किसी के साथ आप कुछ परमेश्वर की बातचीत कर सकते हो, गवाही दे सकते हो, आराधना कर सकते हो, चाहे जो भी हो। लेकिन आपका इस्तेमाल हो रहा है, उस जगह पर बहुत सावधान हो जाओ, बहुत ही सावधान हो जाओ। एक भाई साहब बहुत अच्छी आराधना
बहुत अच्छी आराधक, और क्या उनकी आवाज़, बहुत अच्छी आराधना करवाते थे। आज एक भाई साहब आए और उन्होंने मुझे उनके बारे में बताया, बोलो उनकी आराधना में मज़ा नहीं आता, अभी उनकी आवाज़ पहले के समान है नहीं। और मुझे अंदर से एक झटका लगा कि भाई साहब कितने आगे बढ़े हुए थे, लेकिन जहाँ पर इस्तेमाल परमेश्वर ने शुरू कर दिया, घमंड आ गया उसको, ऐसा कि मैं ही कर रहा हूँ, मेरे से हो रहा है। और तभी ऐसी घटना जब होती है, शैतान पकड़ लेता है और इंसान घमंड करने लग जाता है और इंसान गिर जाता है। तो वो ध्यान से परमेश्वर के वचन जो है, वो परमेश्वर के वचन को समझते रहना। जब भी इस्तेमाल होता है उस वक्त सावधान हो जाओ, क्योंकि शत्रु शैतान यहीं पर लोगों को गिराता आया हुआ है और वहीं पर लोग जो है वो गिर जाते। कभी भी इस्तेमाल होता है तो घमंड करने की कभी भी ज़रूरत नहीं। एक बार बिलाम अपनी गद्दी पर बैठकर जा रहे थे और रास्ते में परमेश्वर दिखाई दी, और परमेश्वर दिखाई दिए तो गद्दी जो थी, वो गद्दी ने परमेश्वर को देखा तो गद्दी ने अपना रास्ता बदल दिया। रास्ता बदल दिया तो फिर परमेश्वर वहाँ पर जाके खड़े हो गए। और फिर ऐसा हुआ कि गद्दी ने देखा कि परमेश्वर सामने खड़े, उसने दूसरी बार भी रास्ता बदल दिया। अभी जहाँ पर गद्दी थी, जिस रास्ते पर, उस रास्ते पर फिर परमेश्वर आ गए। अभी तीसरी बार तो इधर उधर जाने की जगह नहीं थी, तो गद्दी वहाँ पर बैठ गई। लेकिन तीनों बार बिलाम ने अपनी गद्दी को मारा। तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उस गद्दी के मुंह को खोल दिया और गद्दी इंसान की भाषा में बिलाम से बात करने लगी। अब बिलाम जो थे वो परमेश्वर को नहीं देख पा रहे, गद्दी देख पा रही है। और परमेश्वर ने गद्दी का इस्तेमाल किया बिलाम को ठिकाने पर लाने के लिए। और गद्दी बात करने लगे, बिलाम क्या मैंने कभी भी तेरे साथ ऐसा कुछ किया है, ऐसा और किया है? बोले नहीं। तो आज मैंने 3 बार तेरे साथ ऐसा किया, तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मालूम है सामने परमेश्वर खड़े, उनके हाथ में तलवार है। अभी बहुत ध्यान से मेरे एक सवाल का जवाब देना, परमेश्वर ने इस गद्दी का इस्तेमाल किया या नहीं किया? बिलाम के लिए किया ना, आया ना? क्या अब ये गद्दी स्वर्ग में होगी? क्या हम जाएंगे तो गद्दी स्वर्ग में मिलेगी हमको? क्या परमेश्वर उस गद्दी को लेंगे स्वर्ग में? सिंपल सी बात है, इस्तेमाल होता है तो ये मत समझो कि स्वर्ग में पहुंच गए। ये बहुत सिंपल सी बात है। गद्दी का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, लेकिन ये गद्दी कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकती। परमेश्वर इस गद्दी को कभी भी स्वर्ग में नहीं ले जाएंगे। एक दूसरी बात, क्या परमेश्वर इस गद्दी का इस्तेमाल करना चाहते थे कि मैं इस गद्दी का इस्तेमाल करूं? नहीं। लेकिन हुआ था क्या? बिलाम की आंखें बंद हो गई थी। जो सही में परमेश्वर का दास था, उसकी आंखें बंद हो गई थी। उसको जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखाई देता था। इसलिए परमेश्वर को गद्दी का इस्तेमाल करना पड़ा। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि मैं इस गद्दी का इस्तेमाल करूं, उनको इस गद्दी की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर को ज़बरदस्ती इस गद्दी का इस्तेमाल करना पड़ा। प्रभु से एक बार गधे के ऊपर बैठ गए और लोगों ने पेड़ की डालियाँ काट काट कर नीचे डाल दी। कई लोगों ने अपने कपड़े डाल दिए और गधा तो ऐसे चल रहा है, क्या बात है, आज तो मेरे पैर के नीचे सब कुछ, क्या बात है, इतना मान सम्मान। क्या वो गधा स्वर्ग में होगा? क्या वो गधा स्वर्ग में जाएगा? नहीं। परमेश्वर इस गधे को स्वर्ग में नहीं लेने वाले। परमेश्वर उसके ऊपर बैठे जरूर, लेकिन ये गधा जो है वो गधा स्वर्ग में नहीं जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि परमेश्वर इस गधी के समान बिलाम की इस्तेमाल कर रहे हो, उनको फर्ज पड़ रहा हो कि मुझे
इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं चाहता तो नहीं, लेकिन मुझे इसका इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल मुझे करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गति के समान हमारा इस्तेमाल जो है वो हो रहा है। पतरस यूहन्ना वो प्रेरित थे, परमेश्वर के प्रेरित थे, और परमेश्वर ने उनको चुना था, और परमेश्वर ने उनको एक खास काम दिया था, जिस काम को प्रेरिताय का काम कहते हैं। वो काम परमेश्वर ने इनको दिया था और ये वही काम कर रहे थे। पर क्या बिलाम की जो गधी थी उसको परमेश्वर ने कोई काम दिया था? नहीं, इसका कोई काम नहीं था। परमेश्वर ने इसको कोई काम दिया ही नहीं था। लेकिन फिर भी एक बार परमेश्वर को उस गधी का इस्तेमाल करना पड़ा। हमारा काम क्या है, और परमेश्वर ने अगर कोई काम नहीं दिया और फिर भी हमारा इस्तेमाल हो रहा है, तो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि क्यों ऐसा मेरे साथ जो है वो हो रहा है। आज कई लोग कितना भी सिखाने के बाद बस यही समझ रहे मेरा इस्तेमाल हो रहा है, मेरा इस्तेमाल हो रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं वचन पुकारता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, मैं किसी के साथ परमेश्वर की बातों को शेयर कर सकता हूँ, और मेरा तो परमेश्वर बहुत ऐसे इस्तेमाल करते हैं, और इसी में इंसान जो है वो आगे वो बढ़ता जाता है। क्या वो काम जो कर रहे हो, क्या वो काम परमेश्वर ने बोला है कि ये काम करो? और क्या परमेश्वर ने कहा है? इसलिए परमेश्वर जिस तरह से पतरस और यूहन्ना और दूसरे चेलों का इस्तेमाल कर रहे थे, क्या इसी तरह से इस्तेमाल हो रहा है, या तो फिर उस गधी के समान? और जब ये सारी बातें जो सिखा रहा है उसको जब ये फल नहीं दिखाई देता, उसके ऊपर सोचो क्या बीतती होगी। जो मेहनत करता है, जो परमेश्वर के वचन को ढूंढ कर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ कर परमेश्वर आज क्या बोलना है, किसको सिखाना है, क्या सिखाना है, और जो इस तरह से मेहनत करके लोगों को सिखाता है, उसके ऊपर जब ये फल नहीं दिखाई देता, तब उसके अंदर क्या बीतती होगी। कितनी बार सिखाया है कि लोभ मत करो, लालच मत करो, किसी भी चीज की लालच मत करो, इस संसार के पीछे मत भागो। टाटा, बिरला, धीरूभाई अंबानी सब करोड़पति हो गए। कभी जाकर उनसे मिलना, धीरूभाई तो है नहीं, मर गए। लेकिन ऐसे लोगों को जाकर कभी मिलना कि आप करोड़पति कैसे हो गए, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? क्या उन्होंने करोड़ से शुरू किया था? क्या उन्होंने अरबों से शुरू किया था? क्या उन्होंने लाखों से शुरू किया था? नहीं, इन लोगों ने शून्य से शुरू किया था। इन लोगों ने मेहनत की, और मेहनत का जो फल था वो उनको मिला। आज चाहे लाखों कमा रहे, चाहे करोड़ों में कमा रहे, चाहे अरबों खरबों में कमा रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें उनके पैसे चाहिए भी नहीं। लेकिन धीरूभाई अंबानी के बारे में मैंने सुना था, वो तो लोगों के पास जॉब मांग रहे थे, मुझे जॉब दो, कोई जॉब नहीं देता था उनको, ऐसी हालत थी। और आज उन्हीं की कंपनी में जॉब करने के लिए लोग तरसते। ऐसे ही नहीं कंपनी बन गई, कंपनी थी और दूसरी जगह पर जॉब मांगने के लिए जाते थे, ऐसा नहीं था। हेनरी फोर्ड जो फोर्ड कंपनी के मालिक है, वो ऐसे ही कंपनी के मालिक नहीं बन गए, वो गरीब किसान के बेटे थे। ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़े, मेहनत करते रहे, और उनको मेहनत का जो फल है वो फल इनको मिला। फिर भी कई लोग लाखों करोड़ों कमाने के लिए भागते, मालूम नहीं कौन कौन सी योजना बना देते। मैं ये कर दूँ, मैं ये कोर्स कर दूँ, मैं वो वाला कोर्स कर दूँ, और मैं इतने कमा लूँ, मैं लाखों कमा लूँ, मैं करोड़ों कमा लूँ। अरे बाइबल से तो सिखाया गया आपको कि भाई साहब जितनी ज़रूरत है बस उतनी मेहनत करो, ज़्यादा मत करो। और जब वही बात जब सामने आती है, जब सामने से ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, तब मालूम है उस सिखाने वाले के ऊपर क्या बीतती है।
कि भाई साहब मैंने तुझे ऐसी बातें तो नहीं सिखाई है, मैं तुझे ऐसा तो नहीं कहा है, बाइबल में ऐसा तो नहीं लिखा है, कितनी मेहनत से तुझे सिखाया, आज तेरे अंदर वो जो सिखाई हुई बात है वो कहाँ पर है। इज़रा ने खुद के बाल और खुद की जो दाढ़ी थी वो उन्होंने नोच डाली। कितने दुखी हो गए होंगे अपने लोगों से कि मैंने इनको क्या सिखाया और इनके अंदर वो जो होना चाहिए वो वाली बात नहीं है। जो बाइबल के वचन से लोगों को करने को कहा जाता है वो तो लोग करते नहीं हैं, ऐसा जीवन तो जीते नहीं है। और जो नहीं करना है उसको मेरे नाम से करते। नहीं, स्टैनली भाई ने ऐसा सिखाया है। अरे भाई मैंने सिखाया ही नहीं, मैं ऐसे कोई फालतू की बातें सिखाई ही नहीं। जो सिखाया है वो करते नहीं, और जो नहीं सिखाया उसको मेरे नाम से जोड़ देते कि नहीं स्टैनली भाई ने हमको ऐसा सिखाया है। जो बाइबल में है बस वही बातें लोगों को सिखाई जाती है, और फालतू की बातें जो है वो नहीं सिखाई जाती। लेकिन जब सुनने को मिलता है तब अंदर कैसा लगता होगा कि क्या करूँ इसको। सही में हमारे भारत में तो ज़्यादातर लोग दाढ़ी रखते नहीं, लेकिन इज़राइल तो अपनी खींच डाली। मुझे तो ऐसा लगता है अगर इसकी हो तो इसकी खींच डालो कि तेरे अंदर इतनी भी अकल नहीं है। क्या सिखाया है, क्या सिखा तू, कौन से पद से सीखा, और अभी तू कर रहा है वो किसने तुझे सिखाया। ऐसा लगता है कि क्या करे, और ऐसे लोग जो है ना वो याद रह जाते। इसलिए तो मैं जब प्रचार में बोल देता हूँ एक भाई साहब थे तो याद आ जाते। हाँ, ये जो वचन है इसमें यही भाई साहब फिट बैठते, उसको याद रखने की जरूरत नहीं, आ ही जाते। एक बहन जी, हाँ तो याद आ ही जाती है, क्योंकि मैंने सिखाया क्या था और कर क्या रहे। इनको याद रखने की जरूरत नहीं, बाइबल में लिखने की जरूरत नहीं है, किसी कॉपी पर लिखने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या है और कैसा है। लेकिन जब किसी के लिए इतनी मेहनत करते हैं और जब फल नहीं दिखाई देता, उल्टी बातें दिखाई देती है, तो अपने आप वो इंसान जो है वो याद रह जाता है, उसकी बातें जो है वो याद रह जाती है। बार बार बोलने के बाद भी जिसको बार बार समझा जाता है फिर भी वचन के अनुसार जीवन नहीं होता। कई बार तो सोडा वाटर के समान लोग काम कर देते। एक बार मैं किसी के घर में गया, बोले फैंटा है पियोगे, बोलो जो आपकी मर्जी, और उन्होंने बोतल खोली। ज़्यादातर फैंटा की बोतल खोलते हैं तो अंदर से आवाज़ आती, इसमें से आवाज़ ही नहीं आई। मैं बोला क्यों आवाज़ नहीं आई, बोले पहले खुली हुई थी ये तो। बोला अच्छा, गैस सारा निकल गया। फिर जब उसको पीते हैं उसमें टेस्ट में भी मज़ा नहीं आता, बस एक मीठा मीठा सा लगता है और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। कई बार लोग इस बोतल के समान काम करते, अब तो ऐसा ही, अब तो सिर्फ बाइबल के वचन, अब तो ये कर दूंगा, अब तो वो कर दूंगा, और ज़्यादा नहीं, एक हफ्ता भी नहीं, एक दिन भी नहीं, बस मैसेज सुना बाहर निकले, इतनी ही बात है, बस इतनी ही बात है। ढक्कन खुल जाता है, सारी सोडा बाहर, सारा झाग बाहर, और इंसान दूसरी बार जब मीटिंग में आता है तब वही बात जो है वो उसके अंदर वो दिखाई देती है। कितनी बार पवित्र आत्मा से सिखाया है कि अपने जो माता पिता है उनका सम्मान करो, उनके अधीन रहो। कितनी बार सिखाया कि जो अविश्वासी लोग हैं उनके साथ कितना व्यवहार रखना चाहिए और कितना उनके साथ उठना बैठना चाहिए और क्यों कितना संबंध रखना चाहिए, वो भी बाइबल से पवित्र आत्मा से सिखाया गया है। कितनी बार सिखाया गया है कि परमेश्वर को कितना वक्त देना चाहिए। कितनी बार सिखाया गया है कि अगर आप कारोबार कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, तो उसमें कितना वक्त देना चाहिए। सब कुछ जो है वो बाइबल से वो सिखाया गया है। लेकिन फिर भी जब ये सारी बातें नहीं दिखाई देती तब वो लोग जो नहीं करते और करते भी है, ये दोनों याद रह जाते।
जो करते वो अच्छी तरह से याद रह जाते, चलो इसके अंदर कुछ फल है। जो नहीं करता वो भी याद रह जाते, लेकिन उसके प्रति अंदर से एक क्रोध आता है कि क्यों ये लोग ऐसे, इतना सिखाने के बाद भी क्यों इनके जीवन में ऐसे, और फिर ऐसे लोग जो है वो याद रह जाते। और फिर जब ऐसे लोग कभी वचन की बातें करें, कभी वचन की गहराई की बात करें, कभी किसी गवाही की बात करें, तब मुझे उनके ऊपर हंसी आती है। और मैं अंदर अपने आप से बात करता हूँ, भाई साहब बहन मैं तुझे जानता हूँ अंदर से, तेरा जीवन कैसा है वो मैं जानता हूँ, और अभी तू बाइबल की गहराई की बातें, गवाही की बातें ऐसे जब तू करता है तो ऐसा अंदर से होता है कि अगर तेरी दाढ़ी होती तो नोच लेता। इज़रा तो बहुत अच्छे थे कि खुद की दाढ़ी नोच ली, खुद के बाल उन्होंने नोच डाले। वो ध्यान से समझते रहना कि एक सिखाने वाला जो होता है वो ऐसा वैसा वो नहीं होता है, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करते, और परमेश्वर उसका इस्तेमाल इसलिए करते ताकि लोग जो है सुधर जाए और परमेश्वर के स्वर्ग में पहुंच जाए। आखिरी वक्त है और आखिरी वक्त का भी आखिरी हिस्सा चल रहा है, हमें बहुत जल्द परमेश्वर के पास हमें पहुंचना है। और जो सिखाने वाला होता है उसको सब पता चल भी जाता है कि कौन वचन के अनुसार जीवन जीता है और कौन वचन के अनुसार नहीं चलता, वो सारी बातें वो पता चल जाती है। आज भी कई बार ऐसा होता है किसी का विश्वास कम होता है, वो खुद बोलते देता है मेरा तो थोमा जैसा है। थोमा ने एक ही बार बेचारे ने बोल दिया कि मैं तो जब तक वो हाथ में और छाती में वो निशान ना देखूं, मेरे उंगली मेरा हाथ ना डालूं, मैं तो विश्वास ना करूं। और आज भी लोग जब विश्वास में कम होते हैं लोग थोमा को याद कर देते, क्यों? वो घटना ही ऐसी हो गई। और ऐसी घटनाएं जो है वो लोगों को याद रह जाते। आज भी कई लोग जब परमेश्वर को छोड़कर इधर उधर निगाहें डालते और तब खुद ही याद कर लेते, अरे पतरस के समान है हमारा, पानी पे चलने तो लगते लेकिन फिर इधर उधर देखने लग जाते। पतरस ने एक बार क्या इधर उधर देख लिया, लेकिन लोगों के दिमाग के अंदर वो बैठ जाता है। ऐसी घटनाएं जो होती है वो दिल के अंदर जो है वो बैठ जाते। जब मैं भी लोगों को देखता हूँ तो मुझसे भी ऐसे लोग जो है वो याद रह जाते हैं कि किसको क्या सिखाया गया है और किसका जीवन जो है वो कैसा है वो पता चल जाता है। आज भी हमने जो वचन पढ़ा था मत्ती उसका 26वां अध्याय, और परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा वहाँ 6 से 13 में एक घटना लिखी हुई है। और प्रभु यीशु सिमोन कोढ़ी के घर में गए थे और वहाँ पर खाने के लिए उनको बुलाया गया था। और तभी वहाँ पर मरियम नाम की एक औरत जो है वो लड़की वहाँ पर आती है और वो अपने साथ एक बहुत ही महंगा वो इत्र लेकर आती है। और उसने आकर वो इत्र जो है वो प्रभु यीशु के पैरों पर लगा दिया, आंसू बहाने लगी, अपनी छोटी से वो प्रभु यीशु के पैर को पोंछने लगी। जब सारी बातें हो रही थी तो चेले जो लोग जो थे वो क्रोधित हो गए, बोले इतना महंगा इत्र इसको इस तरह से बिगाड़ दिया, इससे अच्छा इसको तो बेच दिया होता तो कुछ पैसे मिलते, अच्छा इस्तेमाल करते, लेकिन ऐसा क्यों किया? और तब प्रभु यीशु ने उस मरियम की साइड ली और प्रभु यीशु ने ऐसा बोला कि मरियम ने जो किया है बहुत बढ़िया किया है। बोले जब कोई इंसान मर जाता है तब उसकी डेड बॉडी के ऊपर इत्र लगाया जाता है ताकि बदबू ना आए। बोले इसने जो भी किया है मेरे दफन के लिए किया है, अभी तो मैं मरा नहीं, उससे पहले ही उसने जो काम करना था वो काम कर दिया। और ये जो मरियम ने काम किया है वो बहुत ही बढ़िया है। और जो वचन हमने पढ़ा था वहाँ पर ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं मत्ती 26 और उसका 13वां पद। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सारे जगत में जहाँ कहीं भी
यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। यह सुसमाचार मतलब प्रभु यीशु की बातें प्रकट की जाएगी। वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। तब जहाँ जहाँ सुसमाचार प्रकट किया जाएगा, तब मरियम की ये बात जो है उस सुसमाचार में स्मरण की जाएगी। कितनी बड़ी बात है। बोले इसको याद रखा जाएगा। इस बात को जो मरियम ने किया है उसको याद रखा जाएगा। दो बातें होती है, एक तो अच्छा करो और लोग अच्छाई के लिए याद रखें, एक बुरा करो और लोग बुराई के लिए याद रखें। परमेश्वर की आज्ञा मानो तो आप आज्ञाकार हो, इस तरह से आपको याद किया जाएगा। ना मानो तो सुनते हैं पर मानते नहीं, इस तरह से लोग याद रखेंगे। कौन पप्पू? वो टपोरी, वो चाहे जैसा भी हो, लोग याद करते हैं। पप्पू कौन? वो तो वो टपोरी। अरे वो अजय, कौन अजय? आलसी है वो, एक दिमाग में बैठ जाता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और लोग उसको इस तरह से याद करते। प्रभु ने कहा ये जो मरियम है, उस मरियम को हर बार स्मरण किया जाएगा। क्यों? उसके जो काम है उसको स्मरण किया जाएगा। लेकिन हम तो पतरस को भी स्मरण करते, पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया। हम तो थोमा को भी याद करते कि उसने सही से विश्वास नहीं किया था। जो जो ऐसी घटनाएं होती है वो लोगों के दिमाग में रह जाती है, चाहे कितने भी वर्षों के बाद, चाहे आधे दिन में से उठाकर पूछो तो भी उनको याद रह जाती है। और इसलिए जिस तरह से प्रभु यीशु ने इस मरियम के बारे में कहा, इसको स्मरण किया जाएगा। सही में हमारा स्मरण होना चाहिए, लेकिन हमारा स्मरण कहीं ऐसी बातों में ना हो जिस तरह से लोग बिलाम की गधी को याद करते, या तो जिस तरह से लोग बिलाम को याद करते। हमारा स्मरण ऐसा होना चाहिए, एक अच्छी रीति से, ये परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर की दासी है, ये वचन सुनता है, ये वचन सुनती है और उसी के अनुसार चलता है, उसी के अनुसार चलती है। इसके अंदर परमेश्वर का काम है, इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं जो परमेश्वर के विरोध वाली बात हो। आज हमें तय करना है कि हमें कैसा जीवन जीना है, लोग हमें किस तरह से याद रखें, क्योंकि हम जो भी करते वो घटना ऐसी होती है कि लोग याद तो करेंगे, लेकिन हम जो घटना लोगों के सामने पेश करते, हम जो हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र लोगों के आगे पेश करते, वो हमारा व्यवहार कैसा है, वो हमारा चरित्र कैसा है कि जिससे लोग हम याद करेंगे। हमें इस मरियम के समान ऐसे काम करने हैं कि लोग अच्छी तरह से हमें याद रखें, और प्रभु यीशु खुद बोलते हैं इसको स्मरण किया जाएगा। क्यों ना हम परमेश्वर में ऐसे काम करें कि परमेश्वर बोले कि इसका ये काम जो है वो स्मरण किया जाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब इस्राएल के लोग मिस्र देश से आज़ाद होकर बाहर निकले और तब अमालेक जो प्रजा थी वो इस्राएल लोगों के सामने लड़ाई करने के लिए बाहर निकली, और उसके वर्षों के बाद जब शाऊल राजा राज कर रहे थे तब परमेश्वर ने शमूएल को बोला, शमूएल मुझे याद आता है वो दिन अमालेक लोग मेरे लोगों के विरोध में वो लड़ाई करने के लिए निकले थे, मुझे याद आता है वो दिन, ख़त्म कर दो उनको। हमारे परमेश्वर याद रखते। और शाऊल को बोला, शाऊल जाग और अमालेक को इस दुनिया से पूर्ण रीति से नष्ट ही कर दे, सभी को ख़त्म ही कर दे, उनकी भेड़ बकरियां भी नहीं चाहिए, सब कुछ नष्ट कर दो, ख़त्म कर दो। हमारे परमेश्वर याद रखते। उन्होंने मरियम को याद रखा तो अमालेक को भी याद रखा, ये अच्छे लोग नहीं, इनको ख़त्म कर दो। परमेश्वर याद रखने वाले हम लोग। इस तरह से हम जीवन जिए कि परमेश्वर अच्छी तरह से हमें याद रखे, कहीं अमालेक के समान हमें याद ना रखे। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जिनका वचन है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ पर मैं हूँ, और हमारे परमेश्वर हमारे बीच में है। मेरे प्रिय प्रभु से बहुत जल्द हमको लेने के लिए आने वाले हैं।
उस दिन हमें स्वर्ग में पहुंचना है। उस दिन हमें प्रभु यीशु के साथ बादलों के ऊपर उठाया जाना है। लेकिन ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें, हम खुद की परीक्षा करें। हम किसी और को ना देखें, लेकिन खुद को देखें। क्या मेरे काम ऐसे है कि परमेश्वर मुझे भी अच्छी तरह से उस मरियम के काम की तरह मुझे याद रखे? या मेरे काम ऐसे है कि परमेश्वर मुझे उस अमालिक की तरह याद रखे? अपने आप से सवाल करो, अपने आप से पूछो, अपने आप की जांच करो। मेरा जीवन कैसा है? प्रभु यीशु मुझे किस तरह से याद करते? जो कुछ सीखा है क्या उसी के अनुसार जीवन है, या फिर अपनी मर्जी से जीवन है? परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम स्वर्ग में चले जाएं। और इसलिए आज एक बार फिर चेतावनी देते हैं कि अगर ऐसे काम हो तो उसे सुधार लो, ताकि परमेश्वर अच्छी तरह से आपको याद रखे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।